पानी जीवन का अमृत कमाल की चीज है। ये चीजें घोल भी सकता है और टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये बात कि पानी अपनी मेमोरी में उन चीजों को रखता है जो उसमें कभी थी बहुत समय बाद भी, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं पर मेनस्ट्रीम साइंस अभी डाउट में है। वाटर मेमोरी का आइडिया ये है कि पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो उसमें घुली हुई चीजों से प्रभावित होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स ऐसा कहा जाता है तब भी रहते हैं जब वो चीजें डिल्यूट हो जाती हैं। इसको होम्योपैथी के एक्सप्लेनेशन के रूप में देखा जाता है, जहां बहुत डिल्यूट रेमेडीज भी असरदार माने जाते हैं। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स टूटते और बनते रहते हैं। ये कांस्टेंट मॉलिक्यूलर डांस उनके हिसाब से किसी भी डिसॉल्व्ड सब्सटेंस की मेमोरी को मिटा देगा। और साइंटिफिक स्टडीज जो वाटर मेमोरी इफेक्ट्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, उनके रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट हैं, जिससे इस फिनोमेनन पर डाउट होता है। पक्के प्रूफ के बिना भी वाटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट लोगों को इंट्रीग करता है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की हमारी समझ को चैलेंज करता है और हमें इस सिंपल से दिखने वाले सब्सटेंस के हिडन डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर मसारू इमोटो, एक जापानीज रिसर्चर, पानी पर ह्यूमन इंटेंशन के रिस्पॉन्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। इमोटो ने दावा किया कि पॉजिटिव वर्ड्स, म्यूजिक या थॉट्स के कांटेक्ट में आने वाला पानी फ्रीज होने पर सुंदर आइस क्रिस्टल्स बनाता है, जबकि नेगेटिविटी में एक्सपोज्ड पानी के क्रिस्टल्स कैओटिक और फ्रैगमेंटेड होते हैं। इमोटो का काम बहुत से लोगों को पसंद आया जो पॉजिटिव थिंकिंग के पावर और इंटरकनेक्टेडनेस में बिलीव करते हैं। उनकी आइस क्रिस्टल्स की फोटोग्राफ्स, उनकी बुक मैसेजेस फ्रॉम वाटर में पब्लिश हुई, लोगों का ध्यान खींचा और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के फिजिकल वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस के पोटेंशियल में इंटरेस्ट जगाया। लेकिन इमोटो के मेथड्स और कंक्लूजन्स पर साइंटिफिक कम्युनिटी ने काफी क्रिटिसिज्म की। उनके एक्सपेरिमेंट्स में प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं थे, जिससे सब्जेक्टिविटी और कन्फर्मेशन बायस की चिंता हुई। क्रिटिक्स का कहना था कि आइस क्रिस्टल्स की ब्यूटी सब्जेक्टिव है और पानी के एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। भले ही इमोटो का काम साइंटिफिक स्क्रूटनी में खरा ना उतरे, इसने पानी के हमारे जीवन में एसेंशियल रोल और हमारे इंटेंशंस के दुनिया पर पोटेंशियल इंपैक्ट को याद दिलाया। होम्योपैथी एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम लाइक क्यूर्स लाइक के सिद्धांत पर काम करता है और हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस का यूज करता है। रेमेडीज सीरियल डिल्यूशन और सकर्षण के प्रोसेस से तैयार होते हैं, जहां एक सब्सटेंस को बार बार पानी में डिल्यूट किया जाता है और जोर से हिलाया जाता है। सपोर्टर्स का मानना है कि ये प्रोसेस रेमेडी की हीलिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है। वो वाटर मेमोरी से रेमेडीज की इफेक्टिवनेस को जोड़ते हैं और कहते हैं कि पानी ओरिजिनल सब्सटेंस का इम्प्रिंट रिटेन करता है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी होम्योपैथी को क्रेडिबल एविडेंस की कमी वाला मानता है। एक्सट्रीम डिल्यूशंस में ओरिजिनल सब्सटेंस का एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचता। क्रिटिक्स का कहना है कि ये केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। कुछ लोग होम्योपैथी के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बताते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड ट्रायल्स इसके प्लेसिबो इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिवनेस को प्रूव नहीं कर पाए हैं। होम्योपैथी और वाटर मेमोरी पर डिबेट क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत को हाईलाइट करता है। सदियों से दुनिया भर की कल्चर्स ने स्पिरिचुअल और हीलिंग प्रैक्टिसेस में पानी की इंपॉर्टेंस को पहचाना है। पवित्र नदियों से लेकर रिचुअलिस्टिक बाथ्स तक पानी का ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एक गहरा स्थान है। कई एंशिएंट ट्रेडिशंस पानी की एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज और इंफॉर्मेशन और हीलिंग वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करने की उसकी एबिलिटी पर जोर देती हैं। वैदिक ट्रेडिशंस में पानी को उसकी प्यूरिटी और लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज के लिए पूजा जाता है। मंत्रास, रिचुअल्स के दौरान चांटेड सेक्रेड साउंड्स पानी में पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्यूज करते हैं और उसकी हीलिंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये वाटर मेमोरी के कॉन्सेप्ट से मिलता है, जो बताता है कि पानी सटल एनर्जीज और वाइब्रेशंस के लिए रिसेप्टिव है।
हो सकता है कि मॉडर्न साइंस इन प्रैक्टिसेस के मैकेनिज्म्स को पूरी तरह से न समझ पाए, लेकिन क्वांटम बायोलॉजी और कॉन्शियसनेस स्टडीज जैसे फील्ड्स में इमर्जिंग रिसर्च सभी चीज़ों की इंटरकनेक्टेडनेस और सब्टल एनर्जीज के मैटर पर इन्फ्लुएंस के पोटेंशियल की ओर इशारा करती है। शायद जैसे जैसे हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होगी, हम उन फिनोमेना के लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस खोज पाएंगे जिन्हें कभी स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का रियलम माना जाता था।